हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो है ये अगेन होने वाली है शिवानी अग्रवाल झारखंड के बारे में। उनका मैंने नाइट में एक वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पर बोलना चाहिए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि अब हम कोई सफाई नहीं देंगे। तो बिल्कुल आप सफाई नहीं देंगी बिकॉज़ आपके पास अब सफाई देने को है क्या। आपने जो मुखौटा ओढ़ा हुआ था ना पब्लिक के सामने, वो मुखौटा आपका पूरी तरीके से उतर गया है और आपने जितनी सफाई दी है ना उतना भी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने उतना भी नहीं बोला होता ना, अगर आपने ये रियलाइज़ किया होता कि आपने एक बहुत बड़ा स्कैम किया है और अगर आपने अपने मुंह पे सेलो टेप चिपकाया होता तो आज शायद आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं होती। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो एटलीस्ट वीडियो आप पे नहीं बनाती जब तक आपकी तरफ से वीडियो नहीं आता। लेकिन बहुत अच्छा आपको समझ आया कि अब आपको सफाई नहीं देनी है। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोली कि रिएक्शन चैनल वालों को वो लोग हायर कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके वीडियो बनवा रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए रिएक्शन चैनल, चलो बाकियों की मुझे नहीं पता। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं किसी की पपेट नहीं हूं। मुझे जहां पे लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए एज अ रिएक्शन चैनल, तो वहाँ पे हम रॉन्ग एंड राइट के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और बहुत प्राउडली उठाते हैं। बट इट मीन्स ये नहीं कि किसी के कहने पे उठाते हैं। हमारा भी अपना दिमाग है। मैंने तो 8-9 मंथ पहले आप पे वीडियो बनाया था, उसी समय मैंने बोला था कि आप बहुत चतुर चालाक टाइप की वो लड़की जो होती है ना, स्पेशली बिहार झारखंड की वो लड़कियों का वो जो टोन होता है ना, वो मेरे को समझ आता है बिकॉज मैं भी वहीं से हूँ। तो आपकी जो चालाकी है ना वो आपके फेस पे बहुत ही क्लियरली विजिबल है। फिर इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को धमकी भी दी। वाओ मैडम, इतना गट्स है आप में। फिर ये कह रही हैं कि जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं ना तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी कोर्ट आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप बुलाइए। वैसे चाय वाय का भी व्यवस्था करवा लीजिएगा, आपके तो वहाँ पे सब जान पहचान के ही हैं, ठीक है। फिर इनका कहना है कि लोगों को लग रहा है ना कि ये कुछ नहीं करेगी, तो अभी तक तो सिर्फ नोटिस गया है, कोर्ट के दरवाजे पे चढ़ने में देरी नहीं लगेगा। मानहानि का दावा ठोकेंगे और केस करेंगे। ये चीज़ ये कह रही थी शताब्दी के लिए। तो मैडम किसी को नहीं लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो वो हैं जो साल 2 साल के शादी में रात में भाग करके पुलिस थाने पहुंच गई और पूरा अपने ही गृहस्थी का छीछा लेदर कर लिया, ये जानते हुए भी कि आप उस लड़के से प्यार करती हैं। मैं ये सब ड्रिंक वगैरह को सपोर्ट नहीं करती, बट जब आपका हस्बैंड ड्रिंक करके आपको मारता था, किसी और के साथ वो रिलेशन में था, बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी उसके रिश्ते थे, जो कि आप ही ने बताया अपनी वीडियो में। तो ऐसे आदमी के अगेंस्ट आपने आवाज़ उठाया, चलो वो तो ठीक है। लेकिन जो सभ्य लड़कियां होती है ना, वो अपने माता पिता के पास आती हैं। ये नहीं कि घर ससुराल से उठे और पुलिस थाने और यहाँ वहाँ पहुँच गए। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि पता है कि आप किसी भी हद तक जा सकती हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं। क्या होता है ना, इंसान जब एक बार अपनी इज्जत नीलाम कर देता है ना कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब फ़र्क नहीं पड़ता इट मीन्स कि नहीं पड़ता, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने हस्बैंड के टॉर्चर को सहो, डोमेस्टिक वायलेंस को सहो, बट हर एक चीज़ का ना एक तरीका होता है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ला करके पूरा ससुराल वालों को NUD कर दो और उसके बाद फिर उसी का रोना रो कि मुझे अपना पति चाहिए। पता नहीं आप जैसी औरतें, भाई समझ में नहीं आता। फिर ये कह रही हैं कि कोर्ट के दरवाजे पे चढ़ने में, हाँ ये तो मैंने बोला। तो हाँ, वो सबको पता है कि आप किसी भी नीच से नीच लेवल पे आप जा सकती हैं, बिकॉज ये आपकी हिस्ट्री रही है। आप कुछ भी कर सकती हैं, आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इनका कहना है कि ये 2-4 लाख की बात नहीं, ये 5 करोड़ की बात है। मैडम एक चीज़ बताती हूँ, फ्लो में ना लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए बोल देते हैं। 2 लाख की चोरी भी चोरी कहलाती है, 1 लाख का फ्रॉड भी फ्रॉड कहलाता है और 10 लाख का फ्रॉड भी फ्रॉड कहलाता है। चाहे आपने 1 लाख की फ्रॉड की वो भी गलत है और आपने 5 करोड़ का भी किया वो भी गलत है। तो अगर 5 करोड़ नहीं लिया, 1 करोड़ का फ्रॉड किया, तो क्या आप सती सावित्री हैं? आपसे गलती हुई है, इस चीज़ के लिए आपको
पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनके साथ फ्रॉड किया उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो माफ़ी आपको पता है जो बजरंग भैया, हनुमान भैया जो करती है ना, मुझे उसी दिन आपसे नफ़रत हो गई थी, जिस दिन आप भगवानों के नाम पे लोगों को ठग रही थी। बहुत विजिबल था कि कैसे आप लोगों को मूर्ख बना रही हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे कहीं से आप में वो आस्था नहीं दिखता। जिस तरीके से जो भी आपने किया अपने हस्बैंड और ससुराल वालों के लिए, चलो वो भी गलत होंगे, लेकिन मेरा यही मानना है कि कोई भी भगवान का भक्त इतना गंदा नहीं हो सकता कि जब आप भक्ति में लीन होते हो ना, और जब आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल होते हो ना, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, वो आपके फेस पे वो दिखने लग जाता है। और सबसे पहले कोई भी स्पिरिचुअल आदमी को देखो या लेडी को देखो, वो बहुत ज़्यादा ना काम डाउन होते हैं। आपके जैसा नहीं कि तड़फड़ा के जिसको जो मन में आए सोशल मीडिया पे आकर के बोल दिया, ठीक है। फिर इनकी नेक्स्ट चीज़ों पे आते हैं। ये कर रही हैं बहुत सारा राज खोलेंगी, और ये शायद बोल रही हैं शताब्दी के लिए। तो हाँ, आप यही कर सकती हैं। इतने दिनों से आप अपने ससुराल वालों का राज खोल रही थी, हस्बैंड का राज खोल रही थी, अब आप शताब्दी का राज खोलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गलत करनी जो है वो आप पे भारी पड़ रही है, तो यही उल जुलूल हरकत करेंगी। लेकिन मेरा तो कहना है कि आप चुप ही रहिए तो बेहतर होगा। जितना यहाँ पे आप मुंह खोलेंगे ना, उतना ज़्यादा आप गलत साबित होती जाएंगी। फिर इनका कहना है कि बड़े पापा बड़ी मम्मी बहुत अच्छे हैं। एकदम वैलिड पॉइंट आपने रखा है मैडम, इसी में आप अपने ही जालों में और फंसती हैं। एक ही वीडियो में आपने 10 बार बोल दिया बड़ी मम्मी बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, जो मेरी दीदी हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इतने अच्छे लोग, आप जब कह ही रही हैं खुद ही कि बड़ी मम्मी कभी गलत हो ही नहीं सकती, बड़े पापा गलत हो ही नहीं सकते, वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो हमारे नज़र में आप और ज़्यादा गलत हैं कि इतने अच्छे लोग, उन्होंने अगर आपसे नाता तोड़ा तो क्यों तोड़ा। जिस कपल ने आपके पूरे घर को रेनोवेट करवा दिया, जिसने आपका पूरा टेक केयर का जिम्मा लिया हुआ था, सारी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वो सुधारने में लगे हुए थे, आपकी बच्ची के फीस से लेकर के आपके ट्रिप तक स्पॉन्सर कर रहे थे, तो वो इंसान अगर आपके अगेंस्ट हुआ है, इट मीन्स कि आपने उनके साथ कुछ बहुत गलत किया है। और मैंने उनकी बेटी का वीडियो देखा है, वो पढ़ी लिखी हैं, वो आपकी तरह नहीं हैं। तो एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसे ही जजमेंटल हो करके किसी को गलत सही नहीं ठहरा सकता। ऑफकोर्स उनके पास कोई ठोस सबूत रहे होंगे जिसमें आप गलत है। और मैंने उनकी मदर की एक लाइव देखी थी, जो शताब्दी और रागनी जी का जो लाइव था, उसमें मैंने उनकी मदर की थोड़ी सी झलक देखी थी। मुझे नहीं लगता वो महिला झूठ बोलेगी, मुझे नहीं लगता कि आंटी जी के शब्द झूठे थे। वो आपसे प्यार करती थी, उनको एंजाइटी होने लगा, वो डिप्रेस्ड होने लगी, उनकी हेल्थ इश्यूज़ थी। तो जब आप कहीं रहे हो कि बड़ी मम्मी बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, तो जब अच्छे लोगों ने आपके साथ गलत किया, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा गलत रही होंगी। फिर इनका कहना है कि उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा वो अमेरिका वाले पार्सल को लेकर के। आप अपने मुंह से ही बोलेंगी मैडम, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नहीं पता चल रहा था कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। आपने उस चीज़ का प्रूफ अभी तक क्यों नहीं दिया। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि ऐसे तो आपको फ्रूट्स और सब्जी वाला भी घूर के देखता है तो उसका आप वीडियो बना देते हो, लेकिन जब आपके साथ स्कैम हुआ पोस्ट ऑफिस में, उस चीज़ का वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया। आप तो ऐसे ही कोर्ट कचहरी थाने पुलिस कूदते रहती हैं, क्योंकि एक बिहार में ना हमारा कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बीचे धूर में लोटे गधा। इट मीन्स कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बाहियात हरकत करते रहता है। तो आप तो कर सकती है, अगर आप सही होती ना तो अभी आप पोस्ट ऑफिस पहुंच गई होती, वहाँ पे जाकर के आपने सीन क्रिएट कर दिया होता। यही आपकी हिस्ट्री रह चुकी है। तो किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, आपने गलत किया है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी रियलाइज़ कर लेंगी और एक्सेप्ट कर लेंगी, अपनों से माफ़ी मांग लेंगी, तो उतना बेहतर होगा। और हाँ, एक और चीज़, आपने टिकट में भी झोल किया था। आपने कुछ बताया कि 18,000 का टिकट था, मतलब कहाँ गई थी आप, कहीं अमेरिका तो नहीं चली गई थी। टिकट मतलब ट्रेन की टिकट 18,000 की कहाँ गई थी, मुझे जानना है भाई, हो सके तो वो भी बताइएगा।
फिर इनका कहना है कि ब्लॉक तो सामने वाले ने ही किया था, हाँ, हमसे डिस्कस किए बिना छीछा लेदर हो गया। और इसमें शताब्दी के लिए इन्होंने बोला है कि उसका भी स्वार्थ रहा होगा। तो यही तो आपकी वीक पॉइंट है ना कि उन्होंने, और ये इसमें उनकी अच्छाई भी दिखती है कि जैसे ही उनको लगा कि आप गलत हो, उन्होंने आपसे कुछ डिस्कस नहीं किया और उन्होंने आपको चुपचाप ब्लॉक करके छोड़ दिया। 1 साल तक वो चुप रहे, लेकिन अगेन एंड अगेन जब उन्होंने इधर उधर से कुछ सारी चीज़ें सुनी तो उन्होंने सोचा कि बोलना चाहिए। अगर वो भी आप ही की तरह होते तो वो तो जैसे ही उनके सामने आपका फ्रॉड आया था तो वो बहुत कुछ बोलते ना। हाँ, तो मतलब आपके अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए आपसे परमिशन चाहिए थी। इनका कहना है कि मुझसे डिस्कस किए बिना, मतलब जिसने आपको गोद ले रखा था एकदम से, जो आपके पूरे खर्चे उठा रहा था, उनको जब फील हुआ कि वो गलत है तो वो आपसे परमिशन लेती कि मैं आपके अगेंस्ट बोलना चाहती हूँ, बोलूँ कि नहीं। वाह। फिर एक चीज़ इन्होंने कहा कि पता नहीं सामने वाले ने, किसी ने कहा है कि 5 करोड़ है, कितने 100 लोग हैं, सबके साथ फ्रॉड हुआ है तो सब कोर्ट आएंगी। तो सामने वाले ने, किसी ने कहा है कि कोई हाउसवाइफ है, कोई कोर्ट कैसे जाएगी, ये वो। तो ये कहती है अरे काहे नहीं जाएगी, कोर्ट काहे नहीं जाएगी, किसी के साथ पैसा लिए हैं तो जाएगी। तो मैडम सुनिए, बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों का मैं बता दूं, यूपी बिहार झारखंड के लोगों का, जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके ऊपर बहुत बैगेज होता है अपने घर की इज्जत का। सब आपकी तरह नहीं होते कि कहीं भी झोला उठा के टेम्पो पकड़ के सोज हो जाएं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि 1-2 लाख नहीं 10 लाख भी चला जाएगा ना तो औरतें अपने हस्बैंड तक को बताती नहीं हैं, खुद ही में घुट घुट के उस चीज़ को ना माइंड मेकअप कर लेती हैं कि चलो इतना मेरा लॉस होना था वो हो गया। मैं कितनी बार बोलूँ, सब आपकी तरह नहीं होते ना, झोला छाप झोला लेके कोर्ट पहुंच जाएंगे हर बात में। समझ आई बात? क्योंकि ये सभ्य समाज में रहने वालों का लक्षण नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ होता है, मर्द भले ही ये सब पुलिस दरोगा कोर्ट कचहरी करते हैं, और मैं तो कहती हूँ भाई औरतों के जीवन में ये दिन ना ही देखने पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि पेड कॉल लेती हूँ। यही जानना है मुझे, किस बेसिस पे लेती हैं आप पेड कॉल? क्या नॉलेज है आपको? आपको भगवान के बारे में क्या पता है? डिबेट करेंगी आप मेरे साथ? आप बहुत बड़ा ज्ञानी हैं। 1 पैसे का आप भगवान से जुड़ी हुई मुझे नहीं लगती, क्योंकि जो इंसान भगवान के नाम पे पैसे लेता है ना, वो मैं मानती ही नहीं हूँ कि वो ज्ञानी है। और आप में अगर इतनी शक्ति है कि पेड कॉल ले करके आप सामने वाले का प्रॉब्लम सुनती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं, आपके लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों हुआ? आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपके फादर की, चलो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बड़े हैं वो, अंकल जी की हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनका प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर दिया आपने? ये आपकी गलती नहीं है, ये मासूम बेवकूफ़ों की गलती है। सीधे साधे जो घर की महिलाएं होती हैं ना, जो आपके पास अपने प्रॉब्लम का रोना लेकर के जाती है, और आप जैसी औरतें उस प्रॉब्लम से भी अपना पैसा कमाती हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, आपको शर्म आनी चाहिए, इतना ही बोलूँगी। फिर ये कहती हैं कि सबका राज है, कितनी हिंदू लड़कियों को ख़रीदा गया है। ये मैं समझी नहीं कि ये किसका राज खोलने की बात कर रही थी, कौन हिंदू लड़कियां ख़रीदता था। मुझे जो लगा कि इन्होंने, जो बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बोली है, लेकिन सच पूछो तो मुझे समझ नहीं आया, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। अगर सामने वाला पार्टी वीडियो बनाए और इस बारे में कुछ बोले तो फिर मैं उस पर बोलूँगी। और फिर ये कहती हैं अगर मेरा कुछ राज निकला तो हम भी खोलेंगे, हमको भी सामने वाले का बहुत कुछ पता है। तो मुझे तो ये जानना है कि मतलब इतना कुछ आपका खुल गया, अभी भी आप डरी हुई हैं कि कुछ और ना खुल जाए। मतलब आप और कौन से कर्म कांड करती थी? क्योंकि आपसे ना मुझे किसी भी हद तक जाने की उम्मीद है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि जो सबसे प्रेशियस चीज़ होता है ना लाइफ में, अपने हस्बैंड, वो मेरा ठीक हो गया है, वही तो होता है घर का सब कुछ, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला। लेकिन आपके हस्बैंड ने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई भाई? चलो आपसे प्रॉब्लम था, आपसे वो सेपरेट होना चाहते थे, बट उसमें आपकी बच्ची की तो कोई गलती नहीं थी ना। बट आपने तो पता नहीं कितने अनगिनत वीडियो बनाए होंगे कि मेरी बच्ची के बर्थडे पे नहीं आया, कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया, 5 साल में 1 रुपया नहीं भेजा मेरी बच्ची के लिए। आपने तो ये तक वीडियो बनाया था कि कोर्ट में कुछ बच्ची के लिए देने की बात हुई तो अगला पार्टी तैयार नहीं हुआ।
ऐसे आदमी को प्लीज़ हस्बैंड मत बोलिए, मैं तो बोलती हूँ मर्द भी मत बोलिए प्लीज़, क्योंकि इससे ना पूरे मर्द जाति की बेइज्जती होती है। यू अंडरस्टूड। उसके बाद इनका कहना है कि जो भी ये सब चीज़ कर रहे हैं ना, वो कोर्ट आने को रेडी रहिए। जितना गाली हम पब्लिक से सुने हैं वो उस सब चीज़ के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बस आप यही कर सकती हैं। और आपको क्या लग रहा है कि आपके धमकी से, आपके ये कोर्ट के धमकी से सामने वाला थर थर काँपेगा? कोई नहीं डरता। और पता है, एक सच बताती हूँ, आप जैसे फ्रॉड लोग ना कभी कोर्ट और थाने तक पहुंचते नहीं हैं। वो बस भौं 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 सॉरी भौं 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 नहीं, वो बस बकवास करते हैं अपने चैनल पे बैठ के। बाकी उनमें कुछ दम नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि वो थाने तक और कोर्ट तक पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले वो ही घसीटे जाएंगे। फिर एक और चीज़ इन्होंने बोला कि बोली मम्मी हम ना मिर्चा का अचार लगा के रखे थे, मिल रहा था ना मोटा मोटा मिर्चा वाला अचार, तो लगा के रखे थे तो हमको तो पता नहीं चला क्या साला। यही इनकी लैंग्वेज है। और ये खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, जो बात बात में ना मतलब औरत हो करके ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। आई नो कि ये बहुत कॉमन गाली है जो यूपी बिहार झारखंड वगैरह में या सब जगह दिया जाता होगा, बट क्या ये सभ्य घर की महिलाएं देती हैं? भाई हम लोग नहीं ऐसे वर्ड का यूज़ करते। और स्पेशली वो महिलाएं जो दावा करती है कि वो भगवान के बहुत करीब है, वो किसी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकती है, ये उसकी लैंग्वेज हो सकती है, गॉड नोस। और फिर लास्ट में इनका वही मिर्चा का अचार। मैडम इतना कुछ लेकर के मिर्चा के अचार से भरपाई नहीं होगी। अगर आपने कभी भी उनको पेरेंट्स माना है ना, तो आपको सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये नहीं कि मानहानि करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और हाँ, आपका इनडायरेक्ट वे में वो जो उंगली आप उठा रही हैं शताब्दी के ऊपर, कि सामने वाला का भी स्वार्थ था। ये वो जब लाइव कर रही थी ना तो उन्होंने पूछा था रागनी जी से कि क्या मैंने कभी कुछ मांगा, उन्होंने ना बोल दिया, तो दैट्स इट, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। आपने तो बहुत कुछ लूटा। चलो बाय गाइस, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।